आज दलिंग दारमा सेवा समिति के माध्यम से माननीय अध्यक्ष करण सिंह गोयल जी के दिशा निर्देश पर दलिंग दारमा सेवा समिति के माध्यम से जो है अभी परसों ही दारमा घाटी के ग्राम को जो मकानों में तोड़फोड़ हुई है बालू के द्वारा, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया था। और इस तरह की घटनाएं पूर्व में कई वर्षों से लगातार घटती हुई आ रही है। पूर्व में भी हम विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन तक ये मांग पहुंचा रहे हैं कि जिन घरों में तोड़फोड़ हुई है, जो काफ़ी गरीब परिवारों के घर भी हैं, क्योंकि माइग्रेशन वही करते हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके घरों में भी जो क्षतिपूर्ति नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में भी हमने पहले भी कई बार प्रशासन को पत्राचार किया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि समस्त क्षेत्रवासी काफ़ी दुखी और आक्रोशित भी हैं। तो मैं एसडीएम साहब के माध्यम से हमने पत्र डीएम साहब और डीएम साहब को भेजा है, उसमें ये मांग रखी है जल्द से जल्द स्थलीय जांच किया जाए और जो भी मुआवजा जो क्षतिपूर्ति है प्रभावित परिवारों को यथाशीघ्र वहाँ पर उन्हें प्रदान किया जाए। पंचशील ब्रिगेड और उत्तर भारत के तत्वाधान में कुमाऊं स्काउट के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद्र शौर्य चक्र सेना मेडल, उप कमान अधिकारी कैप्टन सोमाना व चिकित्सा अधिकारी कैप्टन डॉक्टर अजय जोसेफ के नेतृत्व में मुनस्यारी के दूरस्थ बिलजू व मिलम के ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों को स्वास्थ्य जाँच के बाद निःशुल्क दवा वितरित की गयी। साथ ही ग्रामीणों को आवश्यकता के अनुसार सौर ऊर्जा लाइट का भी वितरण किया गया। उप कमान अधिकारी मोहन चंद्र ने कहा कि सेना के द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सहयोग करना लक्ष्य है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी के सभागार में विद्यार्थियों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का अवलोकन किया। विद्यालय के सभागार में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन पर सामूहिक रूप से कार्यक्रम देखने से विद्यार्थी आनंदित हुए। 650 विद्यार्थियों को एक साथ कार्यक्रम देखने के लिए वर्तमान सत्र में सभागार में भी स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के उपरांत विद्यार्थियों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी। 35वें सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद इंटर कॉलेज धारचूला के छात्र छात्राओं द्वारा धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत सड़क सुरक्षा संबंधी नारे लगाकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त रैली को उप निरीक्षक योगेश कुमार, प्रभारी थाना धारचूला, अपर उप निरीक्षक बिशन सिंह, हेड कांस्टेबल आन सिंह मेहरा व अन्य थाना स्टाफ के द्वारा संपन्न कराया गया। दस लाख से अधिक की स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व सैनिक से लूट का हुआ खुलासा। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में एसओजी व कोतवाली की टीम ने कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति से पैसों से भरा बैग झपटकर भागने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त से कुल 30.66 ग्राम हेरोइन स्मैक 21,600 रुपए भी बरामद किए। 5 फरवरी 2025 को चूड़ामणि जोशी निवासी खड़कोट द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि वह एसबीआई बैंक से अपनी पेंशन निकालकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान खड़कोट नोले के पास एक व्यक्ति उनका थैला छीनकर भाग गया, जिसमें उनकी पेंशन का पैसा व अन्य दस्तावेज थे। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 304(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी व एसओजी प्रभारी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कई सीसीटीवी खंगाले गए तथा गहन छानबीन की गई। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस व एसओजी टीम की कड़ी मेहनत व सतर्कता से अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी पुत्र वसीम अंसारी निवासी कृष्णापुरी पिथौरागढ़ उम्र 21 वर्ष को विगत देर रात्रि थरकोट जाग के बीच में गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में धारा 317(2) की बढ़ोतरी
तस्करी की गई। उक्त छीना झपटी के मामले में एक अन्य व्यक्ति नीरज सार्की का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी तलाश जारी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी में चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अभियुक्त की तलाशी में कुल 30.66 ग्राम हेरोइन स्मैक बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। जिस आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत पृथक में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की आगे जांच जारी है ताकि इस तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। 2025 को शहर क्षेत्र अंतर्गत एक छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन द्वारा अपने SBI अकाउंट से ATM के माध्यम से अपनी पेंशन की धनराशि विड्रॉ की गई थी। उसको लेकर के वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे वो बैग छीन लिया जाता है और उनका जो भी पेंशन का अमाउंट था उसको उड़ा करके ले जाता है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा SOG इंचार्ज व SHO कोतवाली के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाती है। CCTV फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रेस किया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और क्या क्या बरामद हुआ? इसमें अभियुक्त के पोजीशन से जो छिनैती की गई रकम में से 21,600 रुपये बरामद किए गए तथा इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पोजीशन से 33.66 ग्राम स्मैक बरामद हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य लगभग 10 लाख प्लस अमाउंट है। और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बसंत उत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बांसबगड़ हेलीपैड में हुआ उद्घाटन। बांसबगड़ हेलीपैड में बसंत उत्सव का कलश यात्रा, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा स्थानीय ढोल नगाड़ों की धुन पर भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान विभिन्न पारंपरिक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय महिलाओं के द्वारा होली का भी गायन किया गया। ग्राम प्रधान दीपक जोशी व बसंत उत्सव समिति के देवेश कुमार ने बताया कि आज रात्रि कार्यक्रमों का उद्घाटन स्थानीय विधायक हरीश धामी करेंगे। उन्होंने बताया कि महोत्सव में स्कूल की आकर्षक झांकियां, महिला समूह की झांकियां, उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम, स्टार नाइट, झोड़ा चांचरी के कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय समूह के स्टॉल सहित विभिन्न प्रकार की दुकानें भी लगाई गई हैं। हमको मिलो ना भाग देगा भाग। ये तो अमेरिका पहुंचेगी, अमेरिका। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। शीतला केदार का इंतजार हो पूरे दल की अगुवाई करता हुआ आप लोगों के समूह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और इस पवित्र भोग के साथ